आपका फिर से स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम डू व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे। इसको डू व्हाइल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। आप चाहें तो इसे लूप या स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इसका आधार व्हाइल लूप के समान है, हालांकि कंडीशन लूप के अंत में जांची जाती है, न कि प्रारंभ में। हमारे पास डू है, हमारा ब्लॉक कर्ली कोष्ठकों में है और अंत में व्हाइल है। फिर कंडीशन यहाँ पर है, अतः यह शर्त है। अब मैं एक छोटा प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बार संख्याओं की वृद्धि करूँ और प्रत्येक लाइन पर एको हो, जैसा कि मैंने मेरे व्हाइल लूप में किया। अब कंडीशन है, जब संख्या 10 पहुँचती है, मैं चाहता हूँ कि नेम नामक एक वेरिएबल दूसरे नाम में बदल जाए, जहाँ पर लूप समाप्त हो जाएगा। मैं शुरू करने के लिए num इक्वल्स टू 1 टाइप करता हूँ। फिर मैं नेम को एलेक्स टाइप करूँगा। लूप की कंडीशन जो मैं चाहता हूँ है while name is equal to Alex। जब तक name is equal to Alex है, यह लूप करेगा। अतः किसी स्थान पर हमें एक विशिष्ट कंडीशन करनी पड़ेगी। नेम को बिली में बदल दीजिए और फिर लूप आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नेम अब एलेक्स के बराबर नहीं है। अब हम डू लूप के भीतर एक इफ स्टेटमेंट सम्मिलित करेंगे। याद रहे, आप रख सकते हैं इफ स्टेटमेंट्स के भीतर इफ स्टेटमेंट्स, लूप्स के भीतर इफ स्टेटमेंट्स, लूप्स के भीतर लूप्स, और आपके कुछ भी करने में वास्तव में कोई पाबंदी नहीं है, जब तक आपका कोड काम करता है और ठीक से चलता है और अनंत मान नहीं बनाता है। आप ठीक हैं। अब जो हम टाइप कर रहे हैं डू है। सबसे पहले नंबर का मान एको आउट करें। आप लाइन को ब्रेक करने के लिए इसे एक छोटे से एचटीएमएल कोड के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं num++ टाइप करूँगा, जो कि num+1 के समान है। फिर मेरा इफ स्टेटमेंट, इफ num is greater than or equals to 10, तब एको ना करें। मैं नाम बदलकर बिली करना चाहता हूँ। चलिए मैं संक्षेप में फिर से दोहराता हूँ। याद रखिए, मैं यहाँ पर कर्ली कोष्ठकों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लाइन का कोड है जिसे इफ स्टेटमेंट के बाद ब्लॉक में निष्पादित करने की जरूरत है। अतः मुझे केवल एक लाइन के कोड की आवश्यकता है, क्योंकि यह ठीक दिखाई पड़ता है। अतः चलिए मैं संक्षेप में दोहराता हूँ जो मैंने किया है। मैंने नंबर को 1 रखा है। यह मेरा नंबर वेरिएबल है। यह वृद्धि कर सकता है और उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित कर सकता है। मैंने अपना नाम एलेक्स सेट कर रखा है। हम डू शुरू करते हैं। नाम अभी भी एलेक्स है। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, अतः यह बिना किसी की परवाह किए रन करेगा। अतः हम नंबर को एको कर रहे हैं, जो कि 1 है। हम इसे 1 से बढ़ा रहे हैं, जो कि 2 के बराबर होगा। अब हम कहेंगे यदि नंबर जो कि अभी 2 है 10 से बड़ा या बराबर है, जो कि यह नहीं है, तब इसके माध्यम से जारी रखें। यह नहीं है, अतः इसे छोड़ दीजिए। यह कहेगा नेम इज इक्वल टू एलेक्स और फिर पुनः सबसे ऊपर जाएगा। यह अभी भी 2 होगा। इसका मतलब लूप कोड के इस ब्लॉक में फंसा है। यह 2 एको करेगा। यह 1 जोड़ेगा और कहिए 3, और फिर यह कहेगा if 3 is greater than or equals to 10। अतः नेम बिली में नहीं बदला है। बजाय इसके यह बाकी अपने कोड को जारी रखेगा। नेम अभी भी एलेक्स है, अतः लूप जारी रहेगा। इस मामले में यह तब तक जाएगा जब तक यह 10 तक ना पहुंच जाए, किंतु 9 उपयोगकर्ता के लिए एको होगा। अब num 10 हो जाएगा इफ कंडीशन सही हो जाएगी। नेम बिली सेट करते हैं और while कंडीशन में यह एलेक्स के बराबर नहीं होगा। अतः while लूप रुक जाएगा और नीचे यहाँ कोड जारी रहेगा। अतः चलिए इस कोड का निष्पादन करते हैं। इस पर क्लिक करें। अच्छा, तो हमें 1 2 3 से लेकर 9 तक सभी मिल गए। स्पष्ट रूप से हमारी कंडीशन पूरी हुई है। हमारा नेम बिली में बदल गया है। हमारा नेम एलेक्स के बराबर नहीं रहा। अतः हमारा लूप यहाँ पर रुक गया है। अब इफ को 11 में बदल दीजिए, या आप num को 0 में बदल सकते हैं। अब यह काम नहीं करेगा और आप देखेंगे
कि क्यों हमें 0 से 9 तक मिला। इसका कारण आपको शुरुआती नंबर है। यह क्या करेगा कि जैसा मैंने पहले बोला था, यह वर्तमान के नंबर को एको करेगा, फिर उसमें 1 की वृद्धि करके बदल देगा और फिर यह इसकी इफ स्टेटमेंट में तुलना करेगा। अतः आप जो तुलना कर रहे हैं, जो आप देख नहीं सकते, यदि आप इसे 11 में बदल देते हैं, आप इसकी तुलना 11 से करेंगे, फिर इसे बिल्ली में बदलेंगे और फिर यह लूप रुक जाएगा। हम कभी भी 11 का मान नहीं देख सकते, यह केवल एक भीतरी तुलना है। यदि हम इसे रिफ्रेश करते हैं, हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर 1 से 10 तक है। यह मूलतः डू व्हाइल लूप है। भले यह काफी समान है, किंतु जब आप प्रोग्रामिंग को तर्क के रूप में देखते हैं तो उस समय डू व्हाइल लूप की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। कुछ मामलों में हो सकता है यह और अधिक उपयोगी हो। अतः इसका अभ्यास करिए और कुछ मान रखकर देखिए। इसके साथ ही मैंने तुरंत जो प्रोग्राम बनाया है उसे पुनः बनाने की कोशिश करिए। जल्द ही लूप्स पर और ट्यूटोरियल होंगे, अतः देखते रहिए। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।